नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे खास कार्यक्रम बोलने से बदलेगा की शुरुआत करते हैं। एक के बाद एक पेपर लीक और नतीजे में तमाम सरकारी पद खाली हैं। पिछले 6 साल में 60 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। इनकी वजह से 3 लाख युवाओं को समय पर रोजगार मिलने से रह गया। समस्या बेहद गंभीर है। ये आंकड़े केंद्र सरकार ने संसद में दिए हैं। बेरोजगारी की समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। ऐसे में तमाम राज्यों में खाली पदों को जल्दी भरने का तरीका आखिर क्या हो सकता है? पेपर लीक जैसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? और क्या खाली पदों के लिए सिर्फ पेपर लीक ही जिम्मेदार है, या सरकारों की इस पदों को भरने की इच्छा शक्ति और उनके पास जरूरी संसाधन भी नहीं है? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी पूछेगा। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और चलिए कुछ जरूरी बातें भी आपको बताते हैं। देखिए, पद खाली है, जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी शिक्षकों और पुलिस के पदों की अगर बात की जाए तो 12 लाख से ज्यादा ये पद है जो अभी भी खाली हैं। अब अलग अलग राज्यों के आंकड़ों की बात की जाए तो ये भी आपको बताते हैं, अलग अलग राज्यों में ये आंकड़े 12 लाख से भी ज्यादा है और ये पद खाली चल रहे हैं। और देखिए, स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा पद है जो अभी भी खाली पड़े हैं, इन्हें भरा नहीं जा सका। वहीं देश भर में सिविल पुलिस की अगर हम बात करें तो ये आंकड़े भी आपको बताते हैं, देश भर में सिविल पुलिस के 4 लाख से भी ज्यादा पद अभी भी खाली हैं। देश में सिविल पुलिस के करीब 18% पद खाली हैं। 8 सालों में अगर देखा जाए तो 8 सालों में सरकारी पदों के लिए 22 करोड़ आवेदन आए। जी हाँ, यह आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है। और वहीं 8 सालों में सरकारी पदों पर 7 लाख से ज्यादा लोग चुने भी गए। तो देखिए, लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, ये आंकड़े हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा देखिए, हमारे संवाददाता अजय शर्मा ने नौकरी की तैयारी कर रहे ऐसे ही कुछ युवाओं से बातचीत की है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। लोकसभा में केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं। देश भर में तकरीबन 13 लाख सरकारी पद वो खाली हैं जो पुलिस और टीचर्स से जुड़े हुए हैं। तमाम युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो उनको रोजगार की तलाश है या जो रोजगार के अवसरों को तलाश रहे हैं। क्या लगता है आपको इन आंकड़ों को देख के? मुझे लगता है कि आंकड़े बिल्कुल सही हैं और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी जहाँ जिसमें भी विभाग में जगह हों उनका भर्ती किया जाए। और जितना अव्यय हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करके और भर्ती निकालनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि बहुत समय तक तो वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, वैकेंसीज आ भी जाएं तो उनमें इतनी सीटें नहीं दिखाते हैं, उसके चक्कर में फिर केस लग जाता है, फिर पेपर लीक्स इतने सारे होते हैं। पेपर लीक से भी बच जाएं तो कोर्ट में किसी क्वेश्चन का केस लग जाता है, वो ही लंबा चलता रहता है। फिर रिजल्ट आने में इतना समय हो जाता है। जैसे कि अभी 2023 MPPSC का मेंस का रिजल्ट नहीं आया, जो कि हुआ था मार्च में हुआ था, वो नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया। बाकी तो प्रक्रियाएँ अलग ही हैं। फिर और भी चीज़ें हैं। अभी लास्ट टाइम ये पुलिस वाली भर्ती को 3 साल लग गए, अभी भी उसके फिजिकल अभी भी शायद ख़त्म हुए हैं। तो इतनी लंबी प्रक्रियाएँ हो रही हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या वजह मानते हैं? ये है कि सरकार की जो है ना, जो नीति करने काम है, तरीका है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। उन लोग को अपने है ना समय पे काम समय पे होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर जगह कुछ ना कुछ तो अप डाउन होगा ही। और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत भर्तियाँ निकल तो रखी हैं, पर लोगों जो प्रोसेस पूरा चल रहा है ना, उसमें बहुत समय लग रहा है उनको। तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, तब जाके हो सकता है ये। आप क्या सोचते हैं कि जो पद हैं, सरकारी पद हैं, काफ़ी टीचर्स के खाली हैं, काफ़ी पुलिस के खाली हैं, कहाँ चूक रही है सरकार? कहाँ सरकार को लगता है स्पेशली सरकार के पास इस जो डाटा होना चाहिए वो नहीं है? क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक टीचर खुद घर पे बैठा और उसकी जगह पे कोई लड़की जिसने BSc अभी कंप्लीट किया है और वो स्कूल का संचालन कर रही है, पढ़ा रही है। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है कि शायद वो डेटा और चला जाता हो कि ये टीचर्स भी हैं, बल्कि है नहीं वो एक्चुअल में। तो इसीलिए डेटा का मिसमैनेजमेंट ही है। क्या लगता है, पेपर लीक वजह? यस, वो भी है ही सर। ठीक है, कुछ और युवा भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप क्या थॉट करते हैं कि ये जो पद खाली हैं इनको भरे जाने को लेकर क्या होना चाहिए? देश में युवाओं को रोजगार की भी तलाश है। भरे तो जाने चाहिए, बट क्या है कि सरकार अब कभी भ्रष्टाचार हो जाता है, कभी भी पेपर लीक हो जाते हैं,
उसके कारण कई लोग स्टेट की जो वैकेंसी आती है उसकी ना प्रिपरेशन करके केंद्र वाली करते हैं। पर अभी केंद्र वाले में भी ये हुआ है कि जैसे MTS का एग्ज़ाम है, उसके भी एग्ज़ाम मतलब लीक हुए हैं, तो उसके भी एग्ज़ाम होंगे या पता नहीं, अब वो भी प्रोसेस पता नहीं कब तक चलेगी। बस यही चल रहा है। सब में नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा? सर स्टूडेंट्स का ही हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग BSc पास करके निकले, हम ग्रेजुएशन हो गए, तो पहले वाली वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, उन्हें भरा ही नहीं, फिर हम लोग और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, फिर अभी हो रहे हैं, फिर उसका नहीं हो रहा, पुराना ही रिजल्ट नहीं आ रहा, तो नुकसान तो स्टूडेंट का ही हो रहा है इसमें। क्या वजह लगती है? सर सरकार ने टाइम पे सब चीज़ प्रोसेस करनी चाहिए। अगर कोई एग्ज़ाम हो गया है तो उसका रिजल्ट टाइम पे देना चाहिए, या कुछ एग्ज़ाम हो रहा है तो उसकी डेट आनी चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे, तो अगर सब चीज़ सही तरीके से हो तो फिर सही रहेगा। क्योंकि तमाम युवा हैं, उनकी राय है कि सरकार को सब कुछ व्यवस्थित करना होगा और ख़ास तौर पे पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसे में रोजगार के अवसर कब और कैसे मिलेंगे, इसकी युवाओं को सबसे ज़्यादा चिंता है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ अजय शर्मा, NDTV। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते। प्रेमपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि शिक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी हैं। अरविंद खरे जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड DSP है। मनीषा आनंद जी जुड़ गए हैं, जो कि करियर काउंसलर है। रवि परमार, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है NSUI से। और बिना देर के चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रेमपाल सर के पास में जाना चाहूंगी। सर देखिए, बेरोजगारी तो है, लेकिन क्या ये कहना सही है कि पेपर लीक ही इसकी पीछे की वजह है? आखिर इसकी असली वजह हम क्या माने कि आज भी लाखों की संख्या में ये पद खाली हैं और इसका नतीजा ये है कि युवा बेरोजगार हैं? आपने अभी आपके रिपोर्टर ने इनसे बात की, क्या उनके चेहरे की उदासी पूरा बयान नहीं करती कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और कैसी दर दर भटक रही है? अभी UPPCS में लाखों का प्रोटेस्ट था। मैं ये एक तरफ रहा, दूसरी सिरा संसद में डेटा पेश किए गए। क्या विपक्षी दलों ने, जो सभी पार्टियों की उतना ही अपराधी है, ये पूछा कि क्यों? अब क्यों का जवाब आपके ही रिपोर्टर ने और आपकी ही टिप्पणी ने और आपके कैंडिडेट्स ने खुद ही बता दिया है। अगर पुलिस की भर्ती 3 साल पहले से चल रही है, वो अधूरी पड़ी है। मध्य प्रदेश PCS का रिजल्ट वो लटका पड़ा है। यानी जिधर चाहो जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा, सिवाय इसके कि हम चुनाव जरूर टाइम से करते हैं और चुनाव के वक्त में भीड़ को जरूर थोड़ा सा उन्मादित कर देते हैं। अब मैं इसकी मूल की तरफ, जो आपका प्रश्न है, बेरोजगारी है, भयानक बेरोजगारी है। अगर 2 पे ही किया जाए तो एक और आंकड़ा देखा होगा, पुलिस और शिक्षा में, पुलिस में उतनी भर्ती शिक्षक की कमी नहीं है, उसकी पदों की, सॉरी, जितनी उसमें जो कमी है शिक्षकों की है। मैं शिक्षकों पर बात रखना चाहूंगा जी। आखिर क्यों नहीं भर पाते? पहला ही उनका जवाब दूंगा, हमारे पास बजट नहीं। ये हर सरकार का, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, केरल की हो, इसमें सब एक सा ही रंग है। क्या अगर हमारी दूसरी योजनाओं के लिए IMF से, वर्ल्ड बैंक से, प्राइवेट सेक्टर से लोन लिया जा सकता है, तो क्या शिक्षा के लिए नहीं लिया जा सकता? लेकिन नहीं। लगातार दावे करने के बावजूद और यह घोषणा करने के बावजूद नई शिक्षा नीति में कि बजट 6% होगा, वो 3% मुश्किल से पहुंच पाता है। पहला प्रश्न, उसे पूरा किया जाए बजट को। अब दूसरी आती है कि सरकार की क्या ऐसी इच्छा है उसको भरने की? शायद नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी शिक्षक वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे जो प्राइवेट दे रहा है। अब उनको प्राइवेट वालों ने जैसा भी सिखाया हो, और ये कुछ हकीकत के करीब भी है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बार बार मुझे अपने गांव में जाके उन शिक्षकों को मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई आपको 60,000 70,000 मिल रहे हैं, तो आप टाइम से क्यों नहीं आते हैं? सभी की अलग अलग रोना, उनका कुछ रोना तो वाजिब है, जैसे कि उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, या उनके ऊपर सरकार ने शिक्षा के बजाय सारे काम लाद दिए हैं। उनको ड्रेस बांटे, कोई बुरी बात नहीं है, मिड डे मील, वो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार उनको जनसंख्या के दूसरे आंकड़े, सिंचाई के आंकड़े, जमीन के आंकड़े, बैंक के आंकड़े, ये सारे, अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा पर हो और शिक्षकों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने का टाइम मिले, हो चाहे वो रेलवे हो या मेरे दूसरे हो, सिवाय KV को छोड़ के जवाहर विद्यालयों को छोड़कर उनमें कैसे गुणवत्ता बची हुई है। तो दूसरा है कि उनको शिक्षा के बजाय तीसरा आता है कि कार्य संस्कृति को बदला कैसे जाए।
क्या हमारी सरकार इतनी अपाहिज फील करती है, इतनी असहाय फील करती है कि उनको एक कार्य संस्कृति नहीं बदल सकती? वही शिक्षक जो 60,000 ले रहा है वो टाइम पर नहीं आएगा, लेकिन जिसको 10,000 मिल रहा है वो टाइम पर आ जाएगा। यानी कि निजी सेक्टर बच्चों पर, और उसकी क्वालिटी भी नहीं है, वो किसी एग्जाम से नहीं आए निजी सेक्टर वाले, वो किसी की पत्नी, भाई, किसी को भी लगा दिया जाता है। इन सब चीजों ने मिलकर शिक्षा का, अगर देश को बदला जा सकता है तो शिक्षा से। लेकिन क्या हमारे पूरे अभी चुनाव हुए, उससे पहले चुनाव हुए, शिक्षा किसी के मुद्दे पर थी? एक संविधान लेकर घूम रहे थे और दूसरा किसी और मंदिर मस्जिद को लेकर, या दूसरी पार्टियां भी। तो सर, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया कि शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिक्तियां यहीं पर है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, अरविंद सर का रुख करना चाहूंगी। अरविंद सर, देखिए, शिक्षा विभाग को लेकर तो हम बात ही कर ही रहे थे, लेकिन पुलिस विभाग की बात की जाए तो यहाँ पर भी आंकड़े कम जरूर है, लेकिन तस्वीर वही है कि यहाँ पर भी पद खाली है, लेकिन उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है। अगर ये पद नहीं भरे जाते हैं तो किस तरीके से विभाग में दिक्कतें आती हैं? इस विभाग में बहुत ही पदों की आवश्यकता है, बहुत पद खाली हैं। ये कहना कि शिक्षकों के पद खाली हैं, पुलिस के नहीं है, प्रेमलाल जी से मैं सहमत नहीं हूँ। पुलिस में एक्चुअली क्या है, पहले भर्तियां होती थी हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर पर। करीबन 10 साल से ये व्यापम द्वारा भर्ती होने लगी, जो पुलिस के कांस्टेबल की और डीएसपी या सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां होती थी पीएसक्यू द्वारा होती थी। अब जब से ये बोर्ड बने हैं तो सिस्टम पूरा राजनीतिकरण हो गया, और सरकार की ही इसमें पूर्णतः गलती है कि सिस्टम इतना स्लो बन गया कि एक कुछ भी पद भर्ती के लिए कम से कम उनको 3, 4, 5 साल लगते हैं। और पुलिस विभाग में लगातार जो आबादी बढ़ रही, क्षेत्र की अपराध बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से पुलिस की संख्या, जो खाली पद हैं, क्योंकि वो भी काफी कम पड़ते हैं जितनी आवश्यकता। पुलिस की ड्यूटियां आजकल मल्टीपर्पज हो गई हैं, और उन्हें लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, क्राइम भी देखना है। 50 टाइप के शाखा बन गई, महिला थाने बन गए, बाल थाने बन गए, हरिजन थाने बन गए। इतना पुलिस की आवश्यकता है, बहुत ही कम है। और जो पद खाली पड़े हैं, इसमें सिवाय जो सिस्टम बनाया है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। यदि यही अधिकार हमारे पुलिस मुख्यालय को दे दिए जाए हर स्टेट के, तो ये भर्तियां मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर सारी भर्तियां भर जाएंगी। लेकिन सरकार की खुद इच्छा नहीं है पुलिस की भर्तियां पूर्ण हो, जिसके कारण सफर होते हैं, थाने सफर होते हैं, पुलिस की बहुत सी विंग्स हैं वो सफर होती हैं, और आम जनता परेशान होती है। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी। मनीषा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ करियर काउंसलर के तौर पर वो जुड़ी हुई है। मनीषा जी, बहुत सारे बच्चे आपसे कांटेक्ट करते होंगे, बातचीत करते होंगे, क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने आंकड़े देखे, 6 साल में जो 60 भर्ती परीक्षा है वो इसलिए रद्द हो गई चूंकि पेपर लीक हो गए, और जाहिर सी बात है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। जी, देखिए, बहुत ही अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, नीड ऑफ द आवर है। बीइंग अ करियर काउंसलर, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, भले वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हो या शिक्षा विभाग के लिए हो। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जब भर्ती नहीं होती है, जब सरकार के द्वारा प्रॉपर भर्ती नहीं की जाती है, तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अपना रुख करते हैं। और आदरणीय श्री प्रेमपाल शर्मा जी ने जो बात कही कि प्राइवेट में उनको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, बट सर उनके क्राइटेरिया होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनको बहुत सारी डिग्रीज चाहिए होती हैं। और इस केस में प्राइवेट जो होता है, स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, वो जब प्रॉपर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन करते हैं युवा। अगर मध्य प्रदेश के विभाग में प्रॉपर भर्ती नहीं निकलेगी, प्रॉपर भर्ती नहीं होगी और प्रॉपर रिक्त स्थान को नहीं भरा जाएगा, तो फिर वो दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं और इंडिया से भी बाहर जाना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, युवाओं में एक डिप्रेशन आता है कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, प्रशासन विभाग हो, और जैसा कि पीएससी के रिजल्ट्स हैं बहुत लेट हो जाते हैं। यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनका साइकिल है 1 ईयर का, प्री मेंस इंटरव्यू इररिस्पेक्टिव वो हो जाता है। मैं खुद ये बात समझती हूँ बिकॉज मैंने खुद यूपीएससी दिया है। लेकिन एमपीपीएससी एट टाइम्स इट टेक्स 5 इयर्स, 5 साल तक, कभी रिजल्ट में स्टे लग गया है, कभी कोई परेशानी है। तो इससे युवा में डिप्रेशन आता है, उनके अंदर एक मोटिवेशन कम होता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है जब वो गलत राह पे जाते हैं। तो एक तरफ की विडंबना है, एक तरफ तो हम रो रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है,
अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ लाखों पद खाली पड़े हैं और उनको भरा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि पूर्व स्पीकर्स ने कही है ये बात। और इसमें हम जैसे इंडिपेंडेंट लोगों को भी आगे आना चाहिए और जैसा कि आपका टॉपिक है बोलेगा तो बदलेगा इंडिया, सो हमें आगे बढ़कर के बोलना चाहिए और अपना मत रखना चाहिए और इसमें बदलाव जरूर लाना चाहिए। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी मनीषा जी। रवि परमार जी भी हमारे साथ जुड़े। रवि जी, यंग लीडर हैं आप और कई युवा हैं, कई छात्र हैं जिनके बीच आप बैठते उठते हैं, उनसे बातचीत भी होती होगी। आप भी इसको बेहतर तरीके से समझते होंगे। जो बच्चे सालों साल तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, कभी ये देखा जाता है कि पेपर किसी वजह से रद्द हो जाता है, कभी कोर्ट में मामला चला जाता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके साथ एक बड़ी दुविधा हो जाती है, कई बार उनकी एज निकल जाती है नतीजों के इंतजार में। कितना ज्यादा वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और देश की बात की जाए तो लगातार छात्रों और युवाओं के हितों का हनन हो रहा है, जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ रहा है युवाओं के बीच में और वो कहीं ना कहीं एक अपराध की राह पर निकल पड़ता है। जिस तरह से देश की स्थिति है कि इतने पद खाली होने के बाद भी बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं प्रदेश में देखा जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर पटवारी भर्ती घोटाला होता है, उस वजह से युवाओं के रोजगार में रोक लग जाती है। MPPSC के पेपर कई बार 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट रोक दिया जाता है, कई बार परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। तो इसकी वजह से युवाओं को कई परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है, फाइनेंशियली भी उनको प्रॉब्लम होती है और युवाओं को एक पारिवारिक तनाव भी रहता है, परिवार का एक दबाव रहता है, समाज का एक दबाव रहता है। तो वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक मानसिक तनाव में पूरी तरह से हो जाता है और जब युवा मानसिक तनाव में जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं ये प्रदेश और देश के लिए संकट का विषय है। क्योंकि मध्य प्रदेश और देश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उनके ऊपर लाठियां चार्ज करते हुए दिखाई देती है। तो हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां भांजी जाती है, सरकार उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास करती है, जबकि सरकार को उनकी जो मांगे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनकी रवि जी मुझे लगता है कि राजनीति के लिहाज को छोड़कर अगर हम स्टूडेंट्स को लेकर बातचीत करें कि उनको किस तरीके की समस्या आएगी, क्या समाधान हम इसको लेकर निकाल सकते हैं। रवि जी देखिए, जिस तरह से जो परीक्षाओं में देरी हो रही है, रिजल्ट में देरी होती है, इन सभी चीज़ों के लिए जैसे पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक की वजह से कई बार परीक्षा रद्द हो जाती है, कई बार रिजल्ट रोक दिया जाता है। वहीं कई बार जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो जिस तरह से इसको लेकर पूरे सबसे पहले पेपर लीक पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में जो सभी परीक्षाएं होती है, वो UPSC की हो, MPPSC की हो या अन्य परीक्षाएं हो, सभी में पूरी तरह से पारदर्शिता होना चाहिए। तभी जाकर जो युवा हैं उनको इंसाफ मिल सकेगा और जो रिक्त पद है उन पर तत्काल भर्ती की जाना चाहिए, क्योंकि लाडली बहनों को देने के लिए पैसा है सरकार के पास, लेकिन चलिए रवि जी दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से प्रेमपाल सर के पास मैं जाना चाहूंगी। सर देखिए, हमने बहुत बात कर ली कि बेरोजगारी क्यों है और सरकार के पास क्या संसाधन नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए इतने पद खाली पड़े हुए। लेकिन अब हमें इस पर बात करनी चाहिए कि इसका समाधान आखिर क्या निकाला जाए, ये पद आखिर कैसे भरे जाएंगे, आखिर सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत अच्छा, मैं उस निबंध को नहीं लिखना चाहता जो पिछले 30 साल से लिख रहे हैं, लाठी नहीं चलाएं, प्रोटेस्ट करें, नहीं। अब समस्या जब सामने है तो मेरा मानना है कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम अगर हमें साबित करना है तो शिक्षा के जरिए ही हर अंतिम आदमी को सक्षम बनाना है। अब कैसे, उसमें उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी। सरकार को शिक्षा पर व्हाइट पेपर निकालने की जरूरत है कि हमने पिछले दिनों जो आपने भी बताया और कि इतने पेपर लीक हुए और हमने इतने लोगों को दंड दिया है। अगर हमारे पास दूसरी चीजों के लिए स्पेशल कोर्ट हो सकते हैं तो इसके लिए भी हो और सरेआम उनको। और ये सिर्फ पेपर के लीक का मामला नहीं है, स्कूलों में जो नकल होती है, जो गुंडे हम अनैतिकताएं बहुत शुरू से ही सिखाते हैं। पेपर लीक इतना मामला नहीं जितना भ्रष्टाचार का है। दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेजों को आपने धड़ाधड़ परमिशन दे दी, उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, उनके अंदर फैकल्टी नहीं होती क्वालिफाइड, फर्जी डिग्रियों से चल रहे हैं, MBBS वाले ही वैसे ही चल रहे हैं। आखिर इस देश को भ्रष्टाचार और अनैतिकताओं से मुक्ति की जरूरत है।
ये सब नहीं होता, यही विश्वविद्यालयों का। अभी आपकी ही बहस में पिछले हफ्ते एक अच्छा संदेश था कि मध्य प्रदेश एक ऐसा बिल लाने वाली है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आए और पूरे देश में एक मॉडल बने। वेस्ट बंगाल में जो भर्ती हुई वहां भी, चौटाला जो गए जेल में हरियाणा में, मतलब हमारे देश का चरित्र राष्ट्रभक्ति का है या राष्ट्रद्रोह का है। और इस सरकार पे भी मेरा प्रश्न है, 10 साल हो गए, शिक्षा में आपने क्या कदम उठाए? पेपर लीक मामले में किनको सजा दी? एक सभी आप उन बच्चों को, बच्चे बेचारे हताश है, उनके चेहरे बता रहे हैं। आप अपनी उम्र में होते हैं, हम भी ये फील करते थे कि आखिर जाए कहाँ, और उनके प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोटेस्ट उनका अधिकार है। और जाहिर सी बात है, हम जो रिपोर्ट भी देख रहे थे, बच्चे मायूस नजर आ रहे थे क्योंकि लंबे लंबे वक्त तक वो इंतजार करते रहते हैं। अरविंद सर के पास मैं जाना चाहूंगी। सर देखिए, बच्चे तो परेशान होते हैं, लेकिन कई पारिवारिक समस्याएं भी आती। कई दफा हम ये भी देखते हैं कि बच्चा घर में इकलौता होता है, सपना यही होता है कि सरकारी नौकरी वो करे, नतीजे रुक जाते हैं, तैयारी कर रहा होता है, भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है, बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पर बच्चों के लिए हो जाती है। आखिर इसका समाधान निकाला क्या जाए? मेरा तो बड़ा छोटा सा सुझाव है। पुलिस मुख्यालय में हमारे जो हर स्टेट का पुलिस मुख्यालय होता, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे आईपीएस अफसर लोग रहते हैं और सीनियर लेवल के रहते हैं। उनके द्वारा सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की परीक्षाओं के अधिकार जो छीने थे नेता होने, पॉलिटिकल जो उनसे छीने गए, उन्हें वापस दिया जाए। फिर आप देखिए भर्ती कितनी जल्दी से जल्दी पद, जो रिक्त पदों की भर्ती होती है, नए पद सृजित होते हैं। बाकी रहा पीएससी और यूपीएससी का, वो तो सरकार के हाथ में रहेगा, उसके संबंध में नहीं कह सकते हम। लेकिन जिस दिन से अधिकार वापस पुलिस मुख्यालय में चला जाएगा, तो सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्तियां पूरे 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेगी। बहुत ही योग्य अधिकारी है वो। एक व्यापम वगैरह जो कांड हुए थे, ये भ्रष्टाचार के जो पेपी लीक के काम हुए, ये तभी हुए तो चलिए, बड़ा अच्छा समाधान आपने बताया सर। मनीषा जी हमारे साथ चूंकि जुड़ी हुई है, करियर काउंसलर है, बच्चों के लिए वो भी एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे मनीषा जी आप? यस, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए दैट जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं जिसमें आपको जल्दी डिसीजन देना होता है, वैसे ही फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स या कोई ऐसी संस्था बनानी चाहिए, कमिटी बनानी चाहिए जिसका सिर्फ काम ही यही हो कि वो रिक्त पद के लिए ऑर्गेनाइज करें एग्जाम्स और उनकी जो स्मूथ प्रोसेस उसको कंटिन्यू करें। उसके अंदर कोई भी अगर रुकावट आती है तो उसको प्रॉपर जल्दी से जल्दी उसका निवारण करें एंड देन उसका समाधान करें। मतलब उसको प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करनी चाहिए। इसके लिए आप एक अलग से संस्था या कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जिसकी ऑफ कोर्स सुपरविजन जो है काम वो गवर्नमेंट के हाथ में हो। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है, उसमें यंगस्टर्स को जो शिक्षावद हैं उनको, तो मनीषा जी आपने भी अच्छा सुझाव दिया कि क्या क्या सुझाव इस पे हो सकते हैं। हमारे पास वक्त कम है, रवि जी से भी मैं सुझाव लेना चाह रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और क्या समस्याएं हैं इसको लेकर हमने बातचीत की और इस पर समाधान क्या हो सकता है, ये जरूरी था कि इस पर चर्चा की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन पे फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।